हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम तरया स्वामी तुम तरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो जय हो जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता और नैयाई मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, और मिलजुल करके अपने मन को इस दिव्य वातावरण में और दिव्य सौभाग्य में उपस्थित हुए खींच ले, अपने मन को एकाग्र कर दे और लगा दे अपने भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी मधुर वाणी में। जितनी हमारी शरीर की आयु हो चुकी और जिस दिन से हमने वो संभाला मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, और आज तक भगवान की इस सृष्टि में हम कुछ कर्म करते रहे, उसका खट्टा मीठा अर्थात सुख दुख फल मिलता रहा। अनेक प्रकार के स्वभाव वाले प्राणियों के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ, आना जाना हुआ, व्यवहार हुआ। तो हमें ये मेरे देवियों सज्जनों ठोस अनुभव हुआ। हम सब जितने भी आए बैठे हैं भगवान जी की दिव्य प्रेरणा को लेकर, क्या ठोस अनुभव हुआ। भगवान की दुनिया बड़ी विचित्र है, बड़ी विलक्षण है। बस और हमारे पास कोई उपयुक्त से एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। तो किस रूप में भगवान की दुनिया विचित्र है, किस रूप में, ये तो आपने खुद ही जवाब दे दिया। भगवान की सृष्टि किस रूप में विचित्र है, यही तो बात है कि सदा इसका एक रूप नहीं रहता। इसी रूप में भगवान की सृष्टि विचित्र है, कभी कुछ कभी कुछ
कभी कुछ कभी कुछ। क्या यही सृष्टि नहीं है हमारे प्रभु की? शारीरिक रूप में कभी कुछ, मानसिक रूप में कभी कुछ, बौद्धिक रूप में कोई। काश के बौद्धिक रूप में हम एक जैसे रहते। अब कुछ एक जैसा रहना सीख रहे गए, वरना कभी कोई इरादा, कभी कोई संकल्प, कभी कोई डिटर्मिनेशन, कभी कोई निर्णय। वाह! और पारिवारिक क्या चर्चा चलाए, पारिवारिक के गड़े मुर्दे उखेड़ने वाली बात या अपने जख्म को हरा करने वाली बात हो जाएगी। पारिवारिक रूप में नाना प्रकार के संस्कारी जीव इकट्ठे हुए होते गए। माता जी का स्वभाव देखो, पिताजी का स्वभाव देखो। माँ जी क्या है, माँ जी हमारे नरम दल है, पिताजी गर्म दल के हैं। यही हाल बहनों का, 2-3 बहनें घर के अंदर है, एक से एक नहीं मेल खाती। भाई आप 4 हो, नुमाइश में रखने योग्य हो। कितनी विचित्रता और विलक्षणता है चारों भाइयों में। एक जगह सहमति नहीं। एक भाई यहां आते हैं, एक भाई आर्य समाज में जाते हैं, एक भाई ने बाल रखे हुए ऐसा तनाव वाहेगुरु बैठे गुरुद्वारे में कर रहे गए, और चौथा भाई क्लब में बैठा हुआ है, ताश कुट रहा है, पत्ते हिला रहा है, दुक्की पे दुक्की तो चौकी पे चौकी। कितनी विलक्षणता अपने परिवार में देख लो। फिर देखो जरा प्रकृति को, क्या एक समान है? आहा, प्रकृति जो अपने भारत में जो 4 प्रकार के मौसम है, गलती करके 6 प्रकार के मौसम, अपने देश के अंदर 2-2 महीने का एक मौसम। कोई वाह! कभी जोर की गर्मी पड़ रही है, कभी जोर की सर्दी पड़ रही है। अब की बार तो सर्दी ने कैसे सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी होके गई है, जैसे सांप जिगजैग होके जाता है या टेढ़ा मेढ़ा होके जाता है। कभी पतझड़ शुरू हो चुकी है आजकल, इसके बाद बसंत आने वाली है, और इससे पहले कितनी आपके हिम ऋतु थी, अर्थात बर्फ गिर रही थी, हिमपात हो रहा था, स्नोफॉल। और कभी वर्षा का देखिए जरा, वर्षा भी अजीब तरह अपना हाल दिखा गई। तो ये 6 प्रकार के मौसम, और इस शरीर और प्लस मन ने इन सारों के साथ डील करना है। चूंकि डील करने वाला तो शरीर और मन है। हालात घर के देखो, कितना शानदार बिजनेस चल रहा होता है, अचानक उसमें स्लंप आ जाता है, उसमें गिरावट आ जाती है, आमदनी कम हो जाती है, और वो चीजें पड़ी हुई हैं, स्टॉक लग गया है, बिकती नहीं है। हमारा जो बिजनेस का सर्कुलेशन था, फंड का सर्कुलेशन बड़ा अजीब किस्म का हो गया। बिजनेस आपका स्टैंड स्टिल है, रुका पड़ा है पिताजी का बिजनेस। लेकिन ऑन दी अदर हैंड खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, खर्चों पर हमारा कंट्रोल ही नहीं हो सकता। काश जैसे बिजनेस घटता है वैसे खर्चे भी घटते, नहीं घट सकते। खर्चों में बढ़ोतरी होती है और बिजनेस में घटोतरी होती है। वाह मेरे मालिक तेरी सृष्टि, क्या चीज घटाए घर के अंदर, नाक कटती है। अब बढ़िया कपड़े से घटिया कपड़े पहने, स्कूटर से साइकिल ले ले, कैसे संभव होगा? रोज साड़ी बदलने वाली मेरी बेटी, घर की बहू, अब कैसे अपने कपड़े कुछ और प्रकार के कर ले? नहीं किया जाता। देखा अपने अपनी दुनिया को, मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी
विचारशीला बेटियों, कहीं तो देख लो कितनी विचित्रता है। फिर आप परिवार में रहते, रिश्तेदारी है, मेहमान आते हैं मां की ओर से, आप देखिए जरा मेहमानों को, लोगों के एक एक मामा होते हैं, आपके 3-3 मामा हैं, तीनों एक से एक जैसे नहीं है। लोगों का एक ही चाचा काफी होता है, आपके पिताजी के 4 भाई, 3 चाचे। दादाजी का स्वभाव इतनी 72-74 साल के चुके बच्चे बन चुके हैं, और दादी का स्वभाव बिल्कुल नरम है, उबले हुए आलू की तरह, वो भी घर में रहते हैं। घर का हाल देखिए, कितना घर का वातावरण अपना जा रहा है। बताइए, ऐसी विचित्र शरीर में, मन में, बुद्धि में, परिवार में, रिश्तेदारी में, समाज में कैसे खुशी से रह जाए, जबकि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। समानता तो है ही नहीं, विषमता है। समानता को बड़ी मौज बनती है, लेकिन प्रकृति में समानता नहीं है। देवी प्रकृति में विषमता है। समान का विषम होता है विपरीतार्थक। जबकि हमारे भगवान कहती हैं दिल की तवाज़ुन का है नाम योग। मन समान रूप से रहे तब शांति मिलती है। अगर मन विषम रूप में हो जाए, अप डाउन हो जाए, इसी की तो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता महर्षि वेदव्यास कहती हैं, क्या सुख और दुख, मन समान रूप में रहे सुख, मन विषम हो जाए दुख। मन के टिकाव का नाम सुख और मन की भटकन का नाम दुख। बड़ी अच्छी परिभाषा अपने व्यास महाराज जी ने की है, बड़ी अच्छी परिभाषा। मन के टिकाव का नाम सुख। माइंड ऑलवेज स्टैंड स्टिल, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार इसी कहती है सुख। और मन में वीवरिंग, टॉसिंग, इस तरह हलचल मच जाए, चाहे कारण कोई भी हो सकता है, हलचल मच जाती है, इसी को दुख कहती है। गीता जी के कृष्ण ने, गीता के मुबारक प्रभु जी ने, हमारे इष्टदेव जी ने बड़ा अच्छा तरीका बताया है इतनी विषमता में समता बनाए रखने के लिए। वरना आपके पास कोई जवाब नहीं, इतनी विषमता में हम सुख से कैसे जिए, आराम से कैसे जिए। इंटायरली इम्पॉसिबल कहना पड़ेगा, लेकिन भगवान ने नहीं कहने दिया। वरना भगवान पे इल्जाम आता है कि ऐसी दुनिया क्यों बनाई और हमें क्यों भेजा। क्योंकि दुनिया के रौनक बनाने के लिए ही ये नाना प्रकार के जीव जंतु बने हैं। इसे व्यापक रूप में आप जानती हैं दुनिया को। हमारे उच्च कोटि के महापुरुषों ने क्या कहा, अजैब घर तो नहीं, इसकी चिड़ियाघर है ये दुनिया। एक व्यापक रूप में, एक लार्ज स्केल में चिड़ियाघर है। तो चिड़ियाघर लाखों रुपया लगाकर गवर्नमेंट बनाती है, लाखों रुपया लगाकर, क्या उस शहर की रौनक बढ़ाने के लिए। जब आप कई कारणों से दुखी हो जाती हैं तो या तो आप अजैब घर में जाती होंगे या चिड़ियाघर में जाती हैं। अजैब घर को अब हमारे शब्द बन गया, प्री गवर्नमेंट ने बनाया संग्रहालय। संग्रहालय बहुत अच्छा संग्रहालय भगवान कृष्ण जी का कुरुक्षेत्र में बना है। कभी मौका लगे सबसे पहले जाके वही देखना कि भगवान कृष्ण का संग्रहालय कैसा है, कितना सुंदर। जब स्पेशल जाने की जरूरत नहीं, जब कभी जाना पड़े संग्रहालय, मेरे कहने पर आधा घंटा लगा के आना। अभी उसे और भी सजा रहे हैं। कितना अच्छा अजीब घर, केवल कंसर्न विद लॉर्ड कृष्णा, कंसर्न विद लॉर्ड कृष्णा। तो दुनिया एक संग्रहालय है या अजब घर है। तो गीता भी आपने पढ़ी, सुनी, इतने यहाँ के व्याख्यान भी सुने, फिर भी बात सुलझी नहीं। इसमें शांति से कैसे जिए। हम तो 4 दिन आराम से जीना चाहते हैं,
और इस पर विचार करें। विचार क्या करना, जो दुनिया बनाने वाले ने बताया उस पर विचार करें। हमारे पास तो बुद्धि और मन दोनों ही सोचने वाले हैं, हार जाते हैं। जहां अत्यंत सर्दी हो, अत्यंत गर्मी हो, अत्यंत घर में खुशी हो, अत्यंत घर में दुख आ जाए, बिजनेस इतना शानदार जा रहा हो और अचानक गिर जाए, हजारों लाखों रुपया आपका पड़ा हुआ है क्या उधार में, उधार खाते, इससे ज्यादा तो आपने देना है, आप लेने वाले तंग कर रहे गए, उधर से आता नहीं है। उधर कहते हैं आप और माल बनाओ, हमें दो तो हम पहला देंगे, और पहला आप ही के, मियां की जुत्ती मियां का सर। समाज में ये हो रहा है, आप ही के रुपए के साथ खेलती हैं वो। अगर आप देंगे नहीं तो पुराना आपका लाखों रुपया स्टैंड स्टिल, उसमें मूवमेंट बंद हो जाती है। मैंने मोटी मोटी तौर पर कुछ बताया आपको, इस तरह बारीकियों में तो आप घर के हालात देख ही रहे हैं। अब क्या करें, आकाश में तो जाना नहीं। इंसान ने तो बड़ी कोशिश की थी कि ऊपर के लोकों में रहेंगे, चांद में जाके रहेंगे, बेचारा हार के मुंह की खा के कईयों की मौत का कारण बन के वापस आ गया। क्या हम ऊपर के लोकों में नहीं रह सकते? चाहता तो यही था कि हम ऊपर ही किचन बनाएंगे, ऊपर ही ड्राइंग रूम बनाएंगे और ऊपर के लोकों में रह करके ही हम रंग रलियां करेंगे, पर नहीं, ऐसा होना असंभव, संभव ही नहीं था। अब रहना तो हमने यही है, और जितनी आयु भगवान से ले आए मेरे सज्जनों मेरे देवियों, वो व्यतीत करनी है जी। तो दुनिया बनाने वाले ने अपनी इस विचित्र दुनिया में रहने का तरीका मनुष्य जातियों क्या बताया। कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है हम सबके लिए। सबकी एक ही मांग है, 4 दिन आराम से काट ले, 4 दिन प्रेम पूर्वक काट ले। पढ़ी लिखी हो, आपने भारतीय शब्द छोड़ दिए, बार बार यही रटन है, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड। तुम बोलते तो रहती हो पीस ऑफ माइंड, लेकिन 4-5 दोस्त मिलके एक ही चर्चा पर चले तो गोष्ठी बोलती हैं। कभी गोष्ठी नहीं करते, कभी बेबी मीटिंग नहीं करते। बेबी मीटिंग, छोटी मीटिंग, मिनी मीटिंग। आप मिनी मीटिंग नहीं करते कि इसी पर चर्चा चले और आप एक दूसरे का तजर्बा लो। क्यों मेरी सखी, बता तो सही, ये ऐसी विचित्र दुनिया में, इतनी वंडरफुल, जब बात ही बात में रंग बदल जाए, ऐसी गिरगिट वाली दुनिया में, गिरगिट थोड़ी देर बाद रंग बदलता है। क्या भगवान ने जीव बनाया है, पहले देखो तो नीला, फिर एक बार के देखो तो पीला, जरा परे देखो तो हरा, थोड़ी देर बाद रंग बदलता रहता है। क्या कमाल का है, क्या गजब का है। तो इस दुनिया को भी गिरगिट की तरह कहा गया। तो आप लोग भी 4-5 दोस्त मिलकर के गोष्ठी किया करें कि ऐसी विचित्र दुनिया में जब भगवान ने हमें भेजा है तो कोई तरीका भी बताया होगा, कोई तो साधन होगा कैसी दुनिया में अपने पीस ऑफ माइंड को बनाए रखें, हमारा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब ना होने पाए, वरना कोई मजा नहीं है। मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, रहने का इस दुनिया में कोई चार्म नहीं है। नलायक और मूर्खों ने भगवान से पूछने की बजाय, हमारे जैसों से पूछने की बजाय, गीता में खोज करने की बजाय खुशी से काटने के तरीके कितने दुखदाई निकाल दिए। इसको कहने लगी मनोरंजन, रिक्रिएशन। वो मनोरंजन ही क्या जिसका परिणाम अत्यंत दुख हो, उसको मनोरंजन कहेंगे। आज कोई भी ऐसा इस मूर्ख इंसान ने मनोरंजन नहीं निकाला जिसका परिणाम सुख हो। जिसका परिणाम दुख हो उसको पहले मनोरंजन कहना, ये पहले अमृत, फिर तो उसको हम अमृत कहेंगे, उसको हम मनोरंजन कहेंगे। कितनी विचित्र बात। इतने पढ़े लिखे गए, 1-2 घंटे 4 घंटे आराम से ले लिए,
लेकिन ये नहीं विचार करते व्हाट अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट अबाउट रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इनका ही मनोरंजन है। क्या ये जो मनोरंजन देखिए इंसान ने शराब पीना, 4-5 घंटे तो आराम से सो जाएगा, लुत्फ लेगा, परिणाम क्या होगा, बुद्धि मारी जाएगी, विल पावर कमजोर हो जाएगी, मन में लो थिंकिंग होगी, घर में हलचल मचेगी, कैरेक्टर बर्बाद हो जाएगा, धन बर्बाद हो जाएगा, एक एक अंग विशेषकर फेफड़े जो कि हमारे शरीर के घोड़े हैं बिल्कुल ही जवाब दे जाएंगे। तो ऐसे मनोरंजन को लगे आग जो हमें खा जाए, फिर सिगरेट नोशी और कितने ऐब हैं, कितने प्रकार के नशे हैं। मेरी भगवती आप जानते होंगे, इसको मनोरंजन बोलती हो, नालायक। ये मनोरंजन का इसका परिणाम में तो बहुत दुख होता है। ये सिनेमा हॉल, ये भी तो एक मनोरंजन के साधन है, लेकिन इसका परिणाम कितने गंदा। आंखें गई, ध्यान गया, विचारों में डिस्टर्बेंस हो गई, इतना अनमोल समय बर्बाद, और लेके क्या आए, गंदी गंदी आदत। और भगवान ने आंखें दी है, और कितना अश्लील देखा है हमने, कितना अभद्र देखा है, अनहेल्दी, अनसाउंड एंड वर्स्ट पॉसिबल। क्या भगवान ने आंखें ऐसी गंदगी के लिए दी हैं? जब इंसान इस प्रकार की गंदगी देखता रहता है, तभी किसी जन्म में भगवान आंखों की रोशनी छीन लेती है, अंधा हो जाता है। वो इसलिए अंधा होता है कि उसने आंखों का दुरुपयोग किया है। अच्छा, तो क्या हमें परिणाम देखे जिसको मनोरंजन कहेंगे? नहीं। और समाज में जितने प्रकार के मनोरंजन हो रहे हैं, क्या ये मनोरंजन है? ये क्लब बन के लाखों रुपए क्लब बन जाती है। उसमें होता क्या क्लब? मेरी बेटी, मैं तो कभी नहीं गया, पर मैंने पढ़ा जरूर है, समय काटने के लिए एक विशेष प्रकार का स्थान, और उसमें समय काटने के लिए ताश खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, या कुछ और बीच में कर रहे होंगे। मैं गहराई में नहीं गया, तो समय काटने के लिए वहां पर कई कई ऐसे कर रखे होंगे, लेकिन परिणाम या तो आपस में प्यार बने रहे, कितने दुष्परिणाम होते हैं आए दिन आप देखते रहते हैं। ये लैन क्लब है, तो ये फलानी क्लब है, तो ये वो क्लब है। परिणाम देखा करो जरा। जब इनके हेड मेंबर बनते हैं, छोटे बनते हैं, नहीं अब हेड मैंने बनना, दुश्मनी आपस में हो जाती है। उस इज्जत को छोड़कर, सब कुछ छोड़ करके वहां जाते थे, लेकिन अब छोटी छोटी बात पर हम लोग लड़ाई झगड़े फसाद और बहुत बहुत कुकर्म। आपस में लड़कियां जाती हैं, मेरी बहनें जाती हैं, तो प्यार से 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीने, फिर किसी बात पर आपस में तकाजा हो जाता, और अब द्वेष भरी दृष्टि से एक दूसरे को देखने लगती है। वह कहीं ना कहीं किसी के साथ प्यार भी हो जाता है। मैं कहना चाहता हूं, जो हम इंसान ने मनोरंजन के साधन बना दिए हैं, हमारे भगवान कृष्ण गीता में परवर कह चुके हैं, अगर मेरी जात को छोड़कर कोई जीव कहीं से खुशी लेगा, कुछ दिनों के बाद उसे खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। कितना दलेराना ऐलान है दुनिया बनाने वाले का। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, 5वां अध्याय का 22वां इनकलाबी श्लोक, इसी से प्रगट हो आखिर में। परिणाम हम लोग देखेंगे, वो कम वक्त परिणाम नहीं देखते। फॉर द टाइम बीइंग दे एंजॉय नो डाउट, व्हाट अबाउट द रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस? इस पे सतोगुनी जीव देखता है मेरे सज्जनों, रजोगुनी जीव नहीं देखता, इतनी बुद्धि का विकास नहीं होता। ये चर्चा कहां चलती है जो हम यहां चलाते हैं?
ये चोटी की बातें कहां चलती हैं? ये गीता के हाई थिंकिंग कहां होता है मेरे बेटे? ना प्राइमरी में, ना मिडिल में, ना हाई में, ना कॉलेजेस में, ना यूनिवर्सिटी में, सब जगह धक्के खा के हम आए हैं। कहीं भी तो ये चर्चा नहीं चलती। गंदी चर्चा, बहुधा चर्चा, अनसाउंड, और मेरे पास कोई शब्द नहीं सिवाय ये कहने के अभद्र चर्चा, अनसाउंड एंड अनहेल्दी क्या टॉक। मेरे दो शब्द पकड़ लेना, अनसाउंड एंड अनहेल्दी टॉक। और समाज में चारों ओर देखिएगा अभद्र चर्चा, अश्लील चर्चा, जिसका परिणाम बहुत दुख होता है। इसको हम मनोरंजन नहीं कहेंगे। अगर मेरा कहना मानो तो मनोरंजन आज का मनोभंजन है। बाबा बाबा जी बेटे, मनोभंजन, टिका हुआ मन भंजन मैंने टूट जाना, टिका हुआ मन टूट जाता है, ठहरा हुआ मन भटक जाता है। इसे मनोरंजन नहीं कह सकते। हम जैसे विचारवान, दूरदर्शी, हमारे भी ये दो गुण आते जा रहे भगवान की गीता से। हम विचारवान बनते जा रहे गए, हम दूरदर्शी बनते जा रहे गए। हम केवल इतना नहीं देखते, इससे परे भी देखते हैं। क्योंकि मैं और आप की ये योनि है, ये कर्म प्रधान योनि है। ये कर्म मैं करने जा रहा हूं। अब दूरदर्शी कैसे इंसान बनता है? हम कर्म करने जा रहे गए। कैसे दूरदर्शी बना? कर्म करने में जा रहा हूं, पर इसका परिणाम क्या होगा? दूरदर्शी मानव बन गया। जब मेरी बेटी ने नजर मारी परिणाम पर, करने तो मैं जा रही हूं, परिणाम क्या होगा? मैं शादीशुदा हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, अभी मैं किसी और से प्यार करने जा रही हूं। लानत है मुझे, विश्वासघात अपने पति के साथ। ये दूरदर्शिता से काम लिया गया। वही आप रुक गए। अगली पिछली ब्रेक लगा के अपने आप कंट्रोल कर लिया। ये इंसान विचारवान बनता है, दूरदर्शी बनता है, और विवेक इसकी ब्रेक लगा देता है। विवेक लगाता है, आप बोलिए, ब्रेक। विवेक बुद्धि की ब्रेक, विवेक बुद्धि की ब्रेक। क्या उचित है, क्या अनुचित है, यही तो ब्रेक है। जब हमारी बुद्धि की ये फैकल्टी तेज हो जाए और हमें पट पट पर बताती रहे उचित अनुचित क्या है, और हमें इतने हो फौरन उसका कहना माने, हम उसमें जरा भी लीनियंसी या उसे ढील ना देने पाए, मेरे सज्जनों, ये बुद्धि भगवान की कृपा से, भगवान के ज्ञान से, भगवान का ज्ञान अर्थात जब उसे अपना लिया जाए, जो मैं आपके लिए ये गीता जी का तोहफा लाता हूं विचारों का, इसे अपना लिया जाए तो विवेक, मैंने कल भी कहा था, परसों से भी कह रहा हूं, विवेक स्ट्रांग हो जाता है, जवान हो जाता है। विवेक की कदर करोगे, आपकी कसम विवेक आपकी कदर करेगा। आप विवेक की बेकदरी करेंगे, यानी विवेक कुछ कह रहा है, आप अपनाते नहीं, बेकदरी हो गई। हाँ, विवेक आपको रगड़ के रख देगा, आपका भविष्य बहुत ही डार्कफुल हो जाएगा। हाय, क्यों? क्योंकि आप बार बार अनुचित करने लग जाएंगे। विवेक का अनादर क्या है? उचित ना करना, अनुचित की तरफ मन देना, विवेक का अनादर होगा। विवेक ने रोका था, नहीं ये नहीं करना, आप फिर भी पुराने स्वभाव वश करते जा रहे हैं। विवेक फिर रोकता है कि नहीं ये करना है, ये नहीं करना, होगा विवेक का अनादर। अब जो आप अनुचित करते जा रहे तो परिणाम तो फिर वही होगा ना, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। आए कबीर महाराज जी की कितनी अनमोल मार्मिक शब्द है, शिक्षा से भरे हुए शब्द। बोए पेड़ बबूल की, अरे नलायक, तूने बबूल अर्थात कीकर बोया और आम चूसना चाहता है। करे तो खोटे कर्म, अनुचित इरादे किए, अनुचित कर्म विचार किए, अनुचित कर्म, अनुचित संगत की, और आप चाहती हो कि हमारा भविष्य उज्जवल हो जाए। इंटायरली नेक्स्ट इम्पॉसिबल। हो कैसे?
ये कभी हो ही नहीं सकता। ये आपका संसार है, ये आपका 20वीं शताब्दी जो गुजरी है यही है। इसी को 20वीं शताब्दी कह के हमारी आने वाली पीढ़ियां लानते मारेंगी हम सबको। आजकल की गवर्नमेंट जो बदलती जा रही है, आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी, थूकेंगी आने वाली पीढ़ी। मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। हमें याद कर करके थूकेंगी कि ये हमारे बुजुर्गों ने किया, हमारे देश के रक्षकों ने ये किया, जो देश के रक्षक थे भक्षक बन गए। और हमें लानते मारते हुए हमें याद करके लानते मारेंगे और बोलेंगे संतरी जब चोर हो तो कौन रखवाली करे। जब पुलिस मैन ही चोर बन जाए और रात को जो मल्लों में लगा हो तो वही चोरी करने लग जाए, तो भारतीय कवि कहते हैं मेरी बेटी संतरी जब चोर हो तो कौन रखवाली करे। उस बाग का क्या हाल जहां माली ही पामाली करे। माली अपने पैरों से इतने शानदार बूचों को, फूलों को कुचलने लग जाए। हमारा देश एक बहुत खिला हुआ बगीचा है और हमारे मिनिस्टर इनके इसके माली थे। माली कौन होता है? रखवाली करने वाले। माली रखवाली दोनों में कितनी समानता है। ये माली हमारे रखवाली, और यही हमारे देश को तबाह करते जा रहे। उस बाग का क्या हाल जरा बोलना आगे। जहां माली ही पामाली करे, कुचलता जाए फूलों को, रोनता जाए फूलों को, उस बगीचे का हाल कुचला जाएगा। ये हमारे मेंबर, हमारे मिनिस्टर हमारे देश को कुचलते जा रही हैं। जबकि करना क्या था? रखवाली करनी थी। आहा, उस बाग का क्या हाल जहां माली ही पामाली करे। संतरी जब, संतरी बेटी पुलिसमैन को बोलते हैं, संतरी अर्थात पहरेदार या रक्षक। संतरी का अर्थ लगाइए रक्षक। संतरी जब चोर हो तो कौन रखवाली करे। उस बाग का क्या हाल जहां माली पामाली करे। ये वक्त जा रहा है। वो सरकार, हम लोग जो सत्वगुणी है, कल्याणकामी है और इसी सृष्टि में रहकर अपनी साधना करते हुए भगवान की जात में समा जाना चाहते हैं। अंदर वाला जीवात्मा शरीर तो शमशान में जाएगा 5 तत्वों में डीकंपोज होने के लिए। शरीर जाएगा 5 तत्वों में वापस जाने के लिए। डीकंपोज हर समय हो रहा है। कंपोज, डीकंपोजिंग, कंपोजिंग, डीकंपोजिंग, कंपोजिंग, डीकंपोजिंग। या जरी से भी आपने थोड़ी सी भी सहज पड़ी हो तो प्रकृति के जरे जरे में यही हो रहा है, कंपोजिंग, डीकंपोजिंग। ये तो इसका तो ये तो डीकंपोज हो जाएगा। अंदर वाला जीव जो इसको चला रहा है, हम चाहते हैं भगवान जी के बताए हुए तरीके से इसमें शांति से जी ले। और वो जो अंदर वाला है, वो जब इसको छोड़े तो किसी देवी, किसी मां के गर्भ में न जाए, बल्कि भगवान की जात में समा जा। बार बार हम जन्मे मरे नहीं, देख लिया इस सृष्टि को किसी काम की नहीं। जी रहे तो भगवान के ज्ञान के आधार पर वो अपनी जिंदगी के दिन काटी जा रहे हैं। वरना मैं अभी आपको नक्शा दिखाया है, कितनी विचित्र सृष्टि है। मेरे सजनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, ओ मेरी कल्याण कामनी, मेरी अच्छी दाना बेटियों, कितनी विचित्र सृष्टि है मेरे प्रभु की, कितनी विचित्र। आहा, आओ भगवान जी से शिक्षा ले। सृष्टि तो उन्होंने बनाई है, वो सृष्टि करता है। हम तो उनकी सृष्टिकर्ता में बनाए गए कुछ नमूने हैं, क्योंकि उन्होंने नाना प्रकार के नमूने बनाए, उनमें हम है कुछ। तो हम नमूने जो भगवान द्वारा बनाए गए हैं और जिन्होंने अपनी सृष्टि को 4 चांद लगाने के लिए हमें दावत दी है। किसी को इतराज हो तो भी शक खड़े हो जाओ।
भगवान ने हमें दावत दी है अपनी सृष्टि को चार चांद लगाने के लिए। भगवान अगर ये न बनाता तो वैरायटी कैसे बनती। भगवान ने अपनी सृष्टि में वैरायटी लाने के लिए, भिन्नता लाने के लिए, इख्तलाफ लाने के लिए, सुंदरता लाने के लिए ये मनुष्य जाति बनाई। वही बाग अच्छा लगता है मेरी बेटी, वही बगीचा बड़ा अच्छा लगता है जान रंगा रंग के फूल हो। ठीक है बाबा, बिल्कुल ठीक है, रंगा रंग के फूल हो, रंगा रंग के फलदार 3 प्रकार के होते हैं। ये जो हमारे जो वनस्पति वर्ग है ये 3 प्रकार के होते हैं, फलदार, फूलदार, तीसरा क्या बोलूं, छायादार। हाय हाय, फलदार, फूलदार, छायादार, ये 3 प्रकार की वनस्पति तो अच्छी वही लगती, बाग वही अच्छा लगेगा जब तीनों हो, फलदार, फूलदार, छायादार, रंगा रंग के फूल हो। एक गुलाब है, 9 प्रकार का गुलाब होता है, 9 प्रकार का गुलाब। इस तरह बाकी भी रंगा रंग के फूल हो। गुलाए रंगा रंग से जीनते चमन, बगीचा की शान, चमन की शान रंगा रंग के फूलों से है मेरे सजनों। ओ मेरे देव, तो भगवान की दुनिया की शान रंगा रंग के प्राणियों से है। ये एक बड़े पैमाने पर, एक लार्ज स्केल पर, व्यापक रूप में मेरे सजनों, मेरे देवियों, सृष्टि क्या बगीचा है। सृष्टि उद्यान है, उद्यान, नॉट ऑर्चर्ड बट गार्डन, स्पेशियस गार्डन जो रब ने इतना बनाया है। तो भगवान ने हमें दावत दी अपनी सृष्टि की शान बढ़ाने के लिए। तो दावत देने वाला ही सब प्रबंध किए होते हैं। जैसे लड़की वाला ही लड़कों को दावत देता है, लड़के वालों को, और तुम्हारा सब प्रबंध है, खाने पीने रहने का सब प्रबंध। और भी इन्होंने बहुत कष्ट सह लिए, बहुत कुछ और करने लग गए, बहुत अपने पर सहन करने लग गए। हर एक आदमी नहीं कर सकता। ये सब देख देख करके ही हिंदुस्तान का एक सामान्य पुरुष तंग आ चुका है और मेरी बेटियों को पेट में ही काटने लग गया। मेरी बेटियां पेट में ही कत्ले आम में आ गई हैं। कत्ले आम, कभी कत्ले आम समाज में होता था, कभी कत्ले आम पेट में होने लगा। खैर, जिनकी सृष्टि है वही सोच रहे होंगे। और अब हम सोच रहे, जिन्होंने हमें दावत दी है उसने क्या सोचा है कि मेरे ये मनुष्य जाति जिनको विशेष बुद्धि दी गई है, सोचने की विशेष ताकत दी गई है, करने की विशेष, सोचने की विशेष ताकत, करने की विशेष ताकत, 2 विशेष शक्तियां आपके पास हैं। सोचने की होगी तो करने की विशेष ताकत हो जाएगी। करना बाद में होता है, विचार करना पहले होता। अब मैं अब बताऊं, वरना गीता अधूरी रह जाती, भगवान का उपदेश अधूरा होता। विचित्र दुनिया में, बात बात में बदल जाने वाली दुनिया में कैसे शांति से जिया जाए। और सुनो भगवान की बात, ये तो मैंने दुनिया बताई एज इट इज, द वर्ल्ड एज इट इज। ये समाज जैसा ये है, हमने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया, मैंने तो उसका नक्शा खींचा है, जैसा ये है एज इट इज। हाँ, तो एज इट इज जैसा ये है, इसमें आप सुख से कैसे जिए, कैसे आराम से जिए। हमारे जैसों को इस तरह रगड़ लेना चाहिए। बताओ आपकी गीता क्या कहती है। ऐसी विचित्र दुनिया में, विलक्षण दुनिया में, बात ही बातें में बदलने वाली दुनिया में, जिसके बारे में कवि रोती है गा गा करके, अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। सदा जो रंग बदलती है, इसी का नाम दुनिया।
सुनो इसका जवाब, लाजवाब जवाब, लाजवाब जवाब। और ये जब से दुनिया बनी और जब तक रहेगी, इसमें युग आ जाते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हमारे ये कलयुग जो क्या है, निकृष्ट है। सतयुग उत्कृष्ट, बेस्ट पॉसिबल, और कलयुग वर्स्ट पॉसिबल, वर्स्ट पॉसिबल, और सतयुग बेस्ट पॉसिबल। जी सरकार, जी मेरी लाडली माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, हाउ टू लिव हैप्पीली, ग्लैडली, पीसफुल। बड़ा शानदार प्रश्न है, बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न है। क्या कहती हैं हमारे प्रभु, जब उन्होंने हमें बुलाया है तो सुख से कैसे रहे। भले मैं समाज से निकल के एक तरफ हो गया हूं, आप समाज में है, कोई नगरवासी, कोई वनवासी, जिंदा मैं भी हूं, जिंदगी के दिन मैं भी काट रहा हूं, जिंदगी के दिन आप भी बिता रहे हैं। आप परिवार में है, मां में है, बाप में है, बहन में, भाई में है, पति में है, पत्नी में है, बच्चों में है, रिश्तेदारी में है। हाँ, हम लोग इन सारों से अलग है। हमारा न स्वाया न व्यंजन, न स्वर न व्यंजन। सरकार, हम उसे एक के साथ पकड़े हुए हैं, आ, ओम के साथ, भगवान के साथ। पहले शब्द इसलिए हमारे में आ है, आ से ओम, हम उस पहले अक्षर में है। और आपके स्वर भी हैं, व्यंजन भी हैं, वावल्स भी हैं, कॉन्सोनेंट भी है, क्वर्ग है, च्वर्ग है, ट्वर्ग है, ओए। ये सारी आप लिए बैठे हो, क्वर्ग, च्वर्ग, ट्वर्ग। ये मां की ओर से, ये पिताजी की ओर से, ये चाचे, ये मामी, ये दादा, ये दादी। क्या क्वर्ग ना आखद किया का, च्वर्ग ना आखद किया का, ट्वर्ग ना आखद किया का, यार अलावा वाशास ना आखद किया का। फिर शाह को एक प्रकार का, एक पेट फटा शाह, एक शेर वाला शाह, एक सा। ये कितने प्रकार के, उन सारों में आप रह रहेंगे। पर हम दोनों के लिए जवाब एक ही है, एक ही जवाब। जैसे हमारे वक्त मास्टर जी चौथी जमात में हमें हंसाने के लिए कुछ पूछा करते थे और मार भी हम खाते थे। जैसे उनमें से मैं एक एग्जाम दे रहा हूं आपको, नमूना। क्या घोड़ा अड़ा क्यों, प्रोटा सड़ा क्यों? घोड़ा क्यों अड़ गया? वो घोड़ा अड़ गया, वो चाबुक मार रहा है उसका मास्टर, और मां अपनी बेटी को मार रही है, प्रोटा सड़ गया। जवाब एक आता है, घोड़ा अड़ा क्यों और प्रोटा सड़ा क्यों? फेरा ना था। बच्ची का ध्यान कहीं और हो गया, प्रोटा रह गया, उसने फेरा नहीं, सड़ गया। उसने चक्कर नहीं दिए घोड़े को, फौरन ही चढ़ने लग गया और सवार बन गया। पहले उसने मैदान में जाके चक्कर देने थे। घोड़ा अड़ा क्यों, प्रोटा सड़ा क्यों? जवाब क्या, एक फेरा ना था। इससे सरकार, हम सबके लिए एक ही जवाब है, चाहे कोई गृहस्थी हो, विरक्ति हो, वनवासी हो, नगरवासी हो। क्योंकि उपदेश दो नहीं होते, उपदेश एक ही, सिद्धांत एक ही होता है। सिद्धांत में अंतर नहीं पड़ता। क्या है सिद्धांत? लो, एकाग्रता पूर्वक आप श्रवण कीजिए। हमारी सारी जिंदगी का दारोमदार भगवान जी के जवाब पर है। क्या महाराज जी गीता के माध्यम, अब तो मैं गीता के माध्यम शब्द लगाऊंगा ना, जब मैं यूं बोल दूं, भगवान जी अपने उपदेश द्वारा एक बात समझाते हैं। हर एक मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी बेटियां, खासकर जो यौवन अवस्था में है, ध्यान से सुन ले। अपने जीवन का है, जीवन की एक लंबी यात्रा पूरी करनी है। जो यौवन में है, जरा ध्यान से सुनिएगा। 20 साल से जो ऊपर है, जरा ध्यान से। महाराज जी कहते हैं, थोड़ी सी विचारधारा बदलो। कल के लेक्चर को थोड़ा सा याद कीजिए। डिटरमिनिंग फैक्टर, जिससे पावर इतनी ज्यादा कहां से आई? ये तो ये जा रही है,
जिसके हम अंग्रेजी बोलते हैं जो है अंडरस्टैंडिंग वेन्स, वेन बेची नाड़ियां रगे, वेन तो ये जा रही है, ये वेन्स है। तो इनमें समझ बूझ की शक्ति किसने दी? नाड़ियां तो बड़ी घोड़े के वाल के समान होती हैं, जैसे घोड़ा का वाल होता है, इसी तरह ये जब ऑपरेशन किया गया तो घोड़े के वाल की तरह इतनी बारीक नाड़ियां ये अंडरस्टैंडिंग वेन्स हमारी समझ की। पर इसके अंदर समझ किसने दी? अरे बोए, वो तो आपको घोड़े के वाल की तरह बारीक बारीक सूक्ष्म दिखाई देंगी, पर इसमें समझ किसकी है? वाह, ये तो मेरे सामने ये लोहे के पड़े हुए हैं, पर इसमें इतनी आवाज जो मेरी आवाज को 100 टाइम्स ऊंचा करती जा रही है, किसने कर दी? बिजली ने। वाह, इसमें वॉइस मैग्नेट पड़ा हुआ है जो मेरी आवाज को खींच रहा है, लेकिन उधर है आपका एम्पलीफायर जो आवाज को बड़ा ऊंचा कर रहा है। ओए शाबाश, एम्पली का शब्द यही होता है, बढ़ा दे, मेरी आवाज को बढ़ाई जा रहा है। कौन? एम्पलीफायर। तो ये बुद्धि जो है, नाड़ियां, इनमें समझ बूझ भगवान की। अगर आप इस तरह गौर से देखें, अंदर के अंग और बाहर के अंग भगवान की ताकत से चल रहे हैं, ना मां बाप की ताकत से, ना देवी देवता की ताकत से, ना मेरी और आपकी कोई शक्ति को नहीं हमारे पास। तो जो कुछ दिया गया है ये भगवान ने आपको दिया। एक हाथ में बैठ के, मेरे पास तो टाइम आप थोड़ा देते हैं ना, मैं तो केवल आउटलाइन ड्रा कर सकता हूं जिसका आप कहेंगे रूपरेखा है। आप खुद जाके एक हाथ में सोचना, ये सब कुछ हमारे रूप में अंग और अंदर की ताकत ये महाराज जी ने बख्शी है। मन में मनन की ताकत भगवान ने बख्शी है, और तन में 10 अंग आई में चलने फिरने की ताकत, व्यवहार करने की ताकत भगवान ने बख्शी है। तो ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ। मान जाओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, ना मानने वाली कोई बात ही नहीं है। हमारा सत्वगुण बड़ा हुआ है, हमें जो प्रॉपर बात है जल्दी बैठ जाती है। जैसे अक्टूबर नवंबर में बीज बोया जाए गेहूं का, जब फौरन रोग पड़ेगा। अगर किसी और महीने में किया तो गर्माइश ज्यादा होती है। गंदम को, हमारे गेहूं को चाहिए ना बहुत गर्मी ना बहुत सर्दी, नहीं तो मारा जाएगा बीज। ऐसा मौसम होना चाहिए गेहूं के लिए। तो ये माना गया अक्टूबर का आखिरी सप्ताह और नवंबर का सारा सप्ताह, सारा हम महीना। अच्छा, वो दो गेहूं शानदार उग जाएगी, बन जाएगी, उत्पादन बहुत अच्छा होगा। गुड। इस तरह अब आप में मेरी भगवान की बात बड़ी जल्दी बैठ जाती है कि आप में सत्वगुण का सीजन है, सत्वगुण बढ़ोतरी पर है, सत्वगुण अधिकता पर है, सत्वगुण की मुख्यता है, सत्वगुण प्रोडोमिनेट कर रहा है आप में। प्रिडोमिनेट सत्वगुण, इसलिए आप फौरन विश्वास कर लेंगे सब कुछ भगवान का, शरीर भगवान का बनाया हुआ, एक एक अंग भगवान की कृपा से चल रहा है। बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, ये जो अंदर के भी अंग, इंटरनल इंस्ट्रूमेंट्स, इसलिए अंता कर्म, कर्म ने औजार, कर्म ने इक्विपमेंट्स, वो अंदर के 4 है, मन, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, बाहर के 10 औजार है। इन 14 औजारों की जान प्राण, अंदर की आत्मा, जो शक्ति इनको चला रही है। अंदर के 4 अंग है मेरी बेटी, वो मेरी बेटी, बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार, और बाहर ये 10, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, जो कर्म कर रही है वो कर्म इंद्रियां, और जिसके पास सूझबूझ जो देखने का ये ज्ञान हो गया, सुनने का ज्ञान हो गया, हाँ ये हम खाते तो चखने का ज्ञान हो गया, खट्टा मीठा चिरचिरा, ये ज्ञान इंद्रिय होगी जीवा। अब मैं इस वक्त बोल रहा हूं, ये वाणी हो गई, ये कर्म इंद्रिय होगी, ये मैं कर्म कर रहा हूं तो वाणी ये कर्म इंद्रिय भी खिलाएगी और ज्ञान इंद्रिय भी खिलाएगी। जब ये खाती है तब ज्ञान इंद्रिय, अच्छा स्वादी है, ठीक है, दाल में नमक कम है, ये कौन बताते है? ये कौन कह रहा है? वाणी तो एक मांस है, इसमें जो शक्ति भगवान की है वो बता रही है। ये तो एक चमड़ा है, हाय काका, ये तो नगर निकाले तो ये क्या इतना सा चमड़ा रखा हुआ ना मालिक ने, लेकिन इसमें जो शक्ति है बोलने की और क्या बोलूं चखने की, ये किसकी है? भगवान की। वाह,
वाह, भगवान ने तो अपने आप को इतना नजदीक गीता जी में बता दिया कि हमने क्या तरल और ठोस पदार्थ खा लिए, भेज दिया इस पेट के अंदर, तरल और ठोस, तरल पानी की तरह, ठोस भोजन की तरह। हमने ये दोनों प्रकार के पदार्थ दिन भर में अंदर डाले, लेकिन सरकार मेरी, हां, हजम कौन करता है? हु इज द पावर ऑफ डाइजेशन? पावर ऑफ डाइजेशन कौन है? हाय, पाचन शक्ति कौन है? अपने शब्द बहुत प्यारा जी, कौन पाचन शक्ति है? कौन पचाता है? भगवान से आवाज आती है, चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं, वरना तो हम मर जाए काका, विकार आने लग जाए, बंद ही नहीं होगा अगर अंदर मेरा खाया पिया हजम न हो जाए तो। लो, डेथ हो जाएगी। अगर खाया पिया हजम ना हो मेरी बेटी, तो जैसे मैंने ये भी किया ऐसे से करने लग जाओगे, गए। तो ये हजम कौन करता है मेरा खाया पिया? भगवान कहते सिवाय मेरी जात के कौन हजम करेगा? उन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा विष्णु में महेश में शक्ति है। हम बड़े भोले हैं, हमारी नाक मानो मोम की नाक है। हम कहते हैं सब शंकर जी कर रहे हैं, शंकर पुजारी कहते हैं शंकर जी कर रहे हैं, विष्णु के पुजारी कहते हैं सारे विष्णु कर रहे हैं, देवी के पुजारी कहते हैं ये मेरी जो है जय माता जी ये वही कर रही हैं। सब बुद्धू है, ये वो नहीं कर रहे जिनके नाम आपने लिए गए, जिसने इनको शक्ति दे रखी है। ये सर्वशक्तिमान भगवान कर रहे हैं। मैंने कितनी बार आपको कहा ये शक्तिमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, हमारी देवियां, या किसी और का नाम गुरुदेव जी ले लो, ये भगवान द्वारा दी गई शक्तियां हैं। महाराज जी ने इनको शक्ति दी है एक विशेष काम लेने के लिए। तो इनके बैकग्राउंड में कौन है? सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ नारायण जी, सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ, सर्वसमर्थ सिवाय भगवान के और कोई भी नहीं है। ब्रह्मा के पास भी एक सीमा तक शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास सीमा तक है, उसके परे नहीं कर सकते। उतना ही करेंगे जितनी भगवान ने उनको शक्ति दे रखी है। देवियों के पास भी उतनी शक्ति है जितनी उनको भगवान ने दे रखी है। अगर देवियों को अगर भगवान के दर्शन करा दे, नहीं करा सकेंगी। आपको तरीका बता देंगे, आप इस तरह तप करो, आपको भगवान की शक्ति, आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इससे जुटो, इस तरह लगो जैसे रामकृष्ण परमहंस को देवी ने गाइड कर दिया, क्या नहीं मेरे बेटे ऐसा नहीं, ये ऐसा करो। चल, तो इनके पास लिमिटेड पावर है, लिमिटेड पावर, ससीम शक्ति। हाय, प्यारा शब्द अपना राष्ट्रभाषा का, ससीम। और भगवान के पास क्या शक्ति है? असीम, अनलिमिटेड डिवाइन पावर। और देवी देवताओं का लिमिटेड पावर। सियाने बन जाओ मेरे बच्चों, गीता आपको पूछ सियाना बने। इसलिए भगवान ने कहा है जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तार मेरे पास। जो इन्हीं में रह जाएंगे वो इन्हीं के लोकों में जाएंगे, फिर वापस आएंगे। और जो भगवान को सब कुछ मान लेंगे, फिर उनके लिए भगवान ने कहा पहुंचकर जहाज से ना लौटे कोई। तो ये मैं कहना चाहता हूं मेरे देवियों, भगवान जी फरमा रहे हैं ये सब कुछ भगवान ने किया। हमारा रोम रोम मान जा, मैं कह रहा हूं नहीं, एक हाथ पे बैठ के अपने रोम रोम को मना लो। ये सब कुछ मेरे नारायण जी, मेरे कृष्ण जी, मेरे इष्टदेव जी करने वाले थे। और जो शब्द निकले नारायण जी, ये सब कोई नारायण ने किया है। दो शब्द लगा के नारायण न कहना, पहले एडजेक्टिव लगाओ, सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान नारायण जी ने किया है। हाय, सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ नारायण जी ने, मेरे इष्टदेव जी ने किया। ये सब कुछ वही कर रहे गए, हाँ वही कर रहे, वही ये विचित्रता जो कुछ है उन्हीं के कारण से गए, ये सब के जा रहे गए। शाबाश बाबा, ऐसा बार बार कहने से क्या होगा? एक दिव्य प्रेम भगवान के प्रति जागृत हो जाएगा जो अंदर दबा पड़ा है। वाह, वो अवेकंड हो जाएगा।
मां ने आवाज दी तो बच्चा जन्म लेके उठ बैठा? नहीं, मैं क्या बोलूं पुत्र, हो मेरी बेटी, बच्चा जन्म लेके उठ बैठा या कहीं से आ गया, आवाज मारी राम गोपाल, राम गोपाल, जी मां। बच्चा सो रहा था, उठ बैठा। ये नहीं कि उसने जन्म भी लिया और आप आ भी गया, सो रहा था। तो जब हम ऐसा बार बार कहेंगे तो क्या होता है? हमारा दिव्य प्रेम जो रजोगुण तमोगुण कामना में दबा पड़ा होता है वो उठ पड़ा करता है। अविकंठ, अविकंठ। ये नहीं कि नए सिरे से कोई चीज बनती है, जो चीज नए सिरे से बनेगी वो खत्म हो जाएगी। ये है हमारे पास। जब हम बार बार ऐसा पुकारते हैं, इसलिए तो हमारे हिंदुस्तान के पहले चैप्टर ने, मनोविज्ञान के पहले दुनिया को हिला कर रख दिया, हैरान कर दिया। क्या हमारे हिंदुस्तान का मनोविज्ञान का चैप्टर का पहला पाठ क्या है? जैसे सोचोगे वैसे बनो। कितने उन्होंने मोटे मोटे वॉल्यूम लिख दिए अंग्रेजों ने, एज यू थिंक सो यू बिकम। अब जब हम पुकारते हैं बार बार, ऐसा मीजी सब मिलकर मालिक ने किया, तो भगवान के प्रति दिव्य प्रेम जाग उठेगा कि ये सब कुछ मालिक करने वाले, मेरे प्रभु करने वाले गए। जब इस प्रकार मेरी और आपकी विचारधारा पक्की बनती जाएगी, ये तो मैंने जानकारी आपको दे रहा हूं। जब आप बार बार विचार करेंगे, गहराई में उतरेंगे, तो ये आपकी अपनी बन जाएगी। ये तो मैं अपनी ओर से आपको दे रहा हूं। आप बार बार विचार करके मनन, के इसलिए हमारे यहां मनन का बड़ा दर्जा दिया गया। पहले श्रवण करो, मैं श्रवण करवा रहा हूं गीता, आप मनन करो। आप एकांत में बैठ करके मनन कीजिए, अलग रह के महसूस करना शुरू, अलग रह के विचार करो। सोचो, ये सब कुछ करने कराने वाले विचारधारा बदल गई। पहली विचारधारा में हमारे संसार आता था, संसार के प्राणी पदार्थ आते थे, राग भरी द्वेष भरी बातें आती थी। अब नहीं आएंगी। अब हमारी विचारधारा बदलती जा रही है। देखो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी लाडली बेटियों, हमारी विचारधारा में कितना अंतर आता जा रहा है। अब इस अंतर में क्या है? मैंने कहा था ना, उच्च विचार है। उच्च विचार में क्या है? भगवत विचार, भगवत विचार, भगवत विचार। ऑल आवर थॉट्स, इंटरनल थॉट्स कंसर्निंग विद लॉर्ड कृष्णा, कंसर्निंग विद नारायण। उच्च विचार वही होते हैं जो हमारी विचारधारा में भगवान जी आ जाए। एक ऑर्डिनरी रोटी में और एक परोठे में क्या अंतर है? ऑर्डिनरी रोटी तो मां जी ने पेड़ा लिया, एक पेड़ा लेके यूं किया, चकले वेले में रखा, गोल गोल करके पका दिया। तो परोठा, जरा परोठे को देखो कैसे करते हैं। जो मैंने देखा मैं तो वही बोलूंगा, जो आपने देखा होगा आपको मुबारक हो। जो मैंने अपनी माँ जी को देखा मैं वो बोलूंगा। इस आने रूट तो ये आटा लेके माँ यूं करती, मूंगी यूं करके रख करके गोल गोल लेती और पर रख करके पका देती। लेकिन परोठे में लिया आटा, और ये आटा लेके ये पेड़ा बना के ये लंबा किया, पेड़े को बीच में घी लगाती आई, ये लंबा लंबा करती गई ऊपर ऊपर, जैसे सूंड होता है गणेश जी का। ये बीच में ये घी लगा दिया, फिर उसे यूं किया, फिर इसमें घी लगा दिया, फिर यूं किया, फिर घी लगा दिया, फिर उसका पेड़ा बना। अब ये पेड़ा बन गया, घी सारा अंदर अंदर लग गया। अब उसके बेल के गुड़ गुड़ करके या तिकोना बना देती थी अम्मा, तिकोना बना दी, ये गोल कर दिया, अब क्या रखा। लेकिन यूं नहीं जैसे वो पहले रोटी पकाई है, हर नहीं। पहले काफी पहले ना एक कौली होती थी हमारे टाइम, कौली में घी होता था, उसमें इतनी बड़ी लीर होती थी मेरी बेटियों, इतनी बड़ी लीर, वो भीगी रहती थी घी के अंदर। तो वो भीगी हुई इतनी बड़ी लीर जो है वो लेके पहले तवे को और चौपड़ेगी, और फिर यू चौपड़ेगी, फिर वो जो घी इतना तो लीर के अंदर है वो सारा निचोड़ देगी किसके ऊपर? तवे के ऊपर। अब वो जो बेला हुआ है पेड़ा, अब वो धीरे धीरे ऊपर रखेगी और बार बार उस पर वो लीर जो घी की है यूं डालती रहेगी, यूं, फिर धीरे धीरे करके उसे उल्टाएगी, फिर उस पर घी डालती रहेगी, फिर डालेगी, फिर घी डालती रहेगी। काका ये परोठा है, ये आधी रोटी नहीं है। हाँ,
इसी तरह ये जो हम बार बार कहेंगे ये सब भगवान का बनाया हुआ है। हाँ, इन विचारों में भगवत विचार, हाई थिंकिंग आ जाती है। जैसे वो जो परोंठा उसमें बहुत ज्यादा घी आ गया, ऊपर घी, नीचे घी, साइड पे घी, चूंकि वेले में घी और जो बाण जी ने उठाया तवे पर तो घी डालती गई। इस तरह इनमें क्या है, देखिए ये हमने कहा ये भगवत विचार आ गए। निर्णय में घी, बुद्धि में भगवान, हाय सोचने में भगवान, क्रिया में भगवान। किसकी अधिकता हो गई? भगवान की अधिकता हो गई। परोठे में किसकी अधिकता है? घी की। अब हमारे में किसकी अधिकता है मेरी देवी? भगवान की। मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, हमारे विचारों में किसकी अधिकता है? भगवान की। इसलिए बन गया भगवत विचार, डिवाइन थिंकिंग। पहले हमारे क्या था? वर्ल्डली थिंकिंग। पहले हमारे विचारों में काम, क्रोध, लोभ था। अब हमारे विचारों में विवेक, वैराग, भक्ति और भगवान की दिव्य शक्ति। इसलिए हमारा हिंदू धर्म, हमारा गीता धर्म, हमारा भगवत धर्म इसे हाई थिंकिंग कहता। क्योंकि भगवान से बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो जब यह हाई थिंकिंग हमारे में आ जाती है, हमारे विचार बदल गए, हमारे विचारों में भगवान जी आ गए। हाँ, यदि अगर आ रहे हैं तो, यदि मेरे उपस्थित बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी लाडली बेटियों में ये विचार आते जा रहे हैं तो भगवत चिंतन, भगवत विचार, भगवत निर्णय, हयो में कुर्बान। एकांत में भगवान, लोकांत में भगवान, हमारी क्रियाओं में भगवान। हमने अधिकता जो भगवान को दे दी, मुख्यता भगवान को दे दी। हमारे हर काम में प्रोडोमिनेट कौन कर रहे हैं? भगवान जी, भगवान जी, भगवान जी। गुड। जब ये अवस्था बन जाती है मेरे सज्जनों, हाँ, एक दिव्य रस आने लगता है अंदर, जो मैं न प्रकट कर सकता हूं, ना ही इस पर विस्तार कर सकता हूं शब्दों द्वारा। दैट इज टू बी रियलाइज्ड, इट कैन नेवर बी एक्सप्रेस्ड थ्रू वर्ड्स, थ्रू सेंटेंसेस, थ्रू एग्जाम्पल्स। इसको एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा। ये तो अनुभव का विषय है। पर जो प्रेम आप बढ़ाते जाएंगे इस तरह अपने हाई थिंकिंग में भगवान को, तो एक दिव्य रस आता है। एक दिव्य प्रेम में दिव्य रस है। संसार के विचारों में हलचल है, भगवान के विचारों में हलचल नहीं, रस है। सुनो मेरे नेक जीवो, एक दिव्य रस और सामान्य रस में क्या होता है? सामान्य रस घटने लग जाएगा, दिव्य रस बढ़ता चला जाएगा। डे बाय डे, मिनट बाय मिनट एंड आवर बाय आवर, ये और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। और इसमें इतना रस है, मैं कैसे बताऊं। वो या आके मैं फेल हो जाता हूं मेरे सजनों, और या मेरे शब्द लंगड़े हो जाते हैं, या मेरा ज्ञान खामोश हो जाता है। उस कितना रस है, दिव्य रस, डिवाइन ब्लिस। वो जो दिव्य रस हमें भगवान के चिंतन से मिल जाता है, ये दुनिया हमारे लिए जो विचित्र दुनिया मैंने कहा था, मजेदार बन जाती है, बड़ी शानदार बन जाती है, बहुत शानदार। मनोरमा कैसे दिन काट रही है? बाबा मैं बहुत अच्छे दिन काट रही हूं। बड़े उत्साह से मनोरमा ने मुझे कहा, मैं बड़े उत्साह, बड़े प्रेम से दिन काट रही हूं। क्यों? कुछ महीने पहले मैं आया था दिल्ली से, तब पूछा था तो तूने कहा बस बाबा बस धकेली जा रही दोनों को। तो अब तू कहते मेरी शादी हो गई है, अब मुझे क्या डर है? वो अच्छा प्यार देती है, आदर देती है, मेरा हर कहना मानती है, मैं बड़े अच्छे दिन काटती हूँ। ओ यारो, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी बेटियों, शारीरिक प्यार में इतना रस है, इससे अनुमान लगा लो उस दिव्य प्रेम में कितना रस होगा। शारीरिक प्यार ये तो कुछ दिन रहेगा। शारीरिक प्यार, फिजिकल अटैचमेंट, फिजिकल लॉ, इट विल रिमेन बड़ी शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े दिन ये घटने लग जाएगा है, इसको देर लग जाएगा, इसमें डिक्रीजिंग है,
परमात्मा के प्रेम में डिक्रीजिंग नहीं, ऑलवेज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। भगवान के प्रेम की कभी भी अमावस्या नहीं आएगी, इसकी सदा पूर्णिमा ही पूर्णिमा। ये बढ़ते ही चला जाता है, तब उस दिव्य रस में इस विचित्र दुनिया में रहने का मजा आ जाता है। जैसे मनोरमा ने शारीरिक रूप में कहा, अब तो बड़े सुख से रह रही है, मेरे को आदर करने वाला मिल गया, मेरे को मालिक मिल गया, मेरी शरीर की रक्षा करने वाला, मेरी कामना पूरी कराने वाला मिल गया, मेरी इज्जत मान बढ़ाई। यही नारी नर भूखे होते हैं दूसरे के, ये महिमा में मिल गया, अब बड़ी प्रेम से काट रही है। ये तो शारीरिक है ना, और अंदर वाला जो जीव आत्मा, उसको अगर परमात्मा का धीरे धीरे करके मिलता जाए दिव्य प्रेम, तब भी तो दुनिया में आराम से रह सकोगे, वरना विचित्र दुनिया में जैसे दुनिया वाले रह रही हैं, इट इज इंटरली इम्पॉसिबल टू लिव हैप्पीली, ग्लैडली विदाउट डिवाइन लव, विदाउट डिवाइन ब्लिस, डिवाइन लव एंड डिवाइन ब्लिस। बिल्कुल असंभव कि इस विचित्र दुनिया में संसारी आदमी भगवान के दिव्य के प्रेम बिना आराम से रहे। कभी नहीं हुआ, कभी हो रहा नहीं, कभी भविष्य में होगा भी नहीं। कि महाराज जी के प्रेम को लिए बिना, महाराज जी के प्रेम में रस है बेटी, दिव्य प्रेम में रस। हम कहती हैं मिठास दो मां, ये चाय कड़वी सी है, मिठास दो, उन्हें चीनी दे दी। अम्मा मुझे मिठास दो, बेटी चीनी दे दी, मैं चीनी को सिर मारा, मुझे मिठास दो। पुत्र तुझे क्या हो गया है, को नशा करके आया है? नहीं, मैं तुझे चीनी दे दी, मैं मिठास मांगता। पुत्र कमले, चीनी मिठास का घर है। ओ मेरे भोले भाले जीवो, भगवान के दिव्य प्रेम में ही दिव्य रस है। मैं आपके मुंह से कहना चाहता हूं 2 बार, भगवान के दिव्य प्रेम में ही, भगवान के दिव्य प्रेम में ही दिव्य रस। लो, इस विचित्र दुनिया में अब हम आराम से जी लेंगे, बड़ी खुशी से जी लेंगे, बड़ी प्रसन्नता से जी लेंगे। कई बेटियों में जब नई नई शादी होती है, अभी 6 महीने, साल, 2 साल हुए, पतिदेव शरीर छोड़ गए। हाँ, मैं कईयों को जानता हूं, उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैं कहता भी रह गया, क्यों, क्या बात? बस मैं नमस्ते करने आई हूं, मुझे आशीर्वाद दे दो। क्यों? मैं जा रही हूं। क्यों? मैं अब खुशी से कैसे जीऊं? मिलजुल के हम खुशी से जी रहे थे। मां बाप के घर में जाती हूं तो भाभियां मेरी कदर नहीं करती, और इधर रहती हूं तो देवर दूवर बड़ी बेकदरी करते हैं। बाबा तुम क्या जानो। चुप करके मैं अब जा रही हूं। वो चले गए, मेरी खुशी का घर चला गया। अगर एक लड़की आत्महत्या करती है कि पतिदेव चले गए क्योंकि वो रस देने वाला चला गया, तो अब लगाइए अंदाजा उस रस का क्या कहना जिसको परमात्मा का रस मिल रहा, जिसको परमात्मा का दिव्य प्रेम मिल रहा है। उस दिव्य प्रेम को हम भक्ति कहती है, उपासना कहती है। कि मैं दिव्य प्रेम बोलूंगा, दिव्य प्रेम में ही दिव्य रस है। जैसे बेटी को पति के शरीर में ही कुछ रस मिलता था, अब वो जा रही है। क्या मेरी कदर कौन करेगा, मेरी हर बात मानेगा कौन, सुख दुख में साझी कौन होगा? सो आई एम गोइंग, ओ बाबा ब्लेस मी। वाह वाह। इसलिए हमारे यहां जो देवियां साथ ही जल जाती थी, वो इसी कारण से था कि लड़कियों की वो कदर ना तो मायके होती है और ना ही इधर ससुराल में होती है। वो बेचारी कहां जाए, वो उसी के साथ ही एक में को जाती थी। अकेले नहीं वो जलता था, साथ वो खुद भी जल जाती थी। सरकार मेरी जरा ध्यान दे लो, जब आप बार बार इस तरह समझेगी सब कुछ मेरे मालिक का है, सब कुछ दिया हुआ मेरे प्रभु का है, बार बार टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन मन कीजिए, बार बार कहिए, तो ये पैदा हो जाएगा, वो प्रेम बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा, दिव्य प्रेम बढ़ेगा। दिव्य प्रेम में ही दिव्य रस है बेटी, चीनी में ही मिठास है। बहुत पुत्र मैं कमला होता जा रहा हूं, चीनी में ही क्या है?
चीनी में क्या है? इस तरह भगवान के दिव्य प्रेम में क्या है? दिव्य रस। परमात्मा इसी जन्म में आपको ये अनुभव करवाए। आपके हक में दुआएं देता रहता हूं ना, मैं आपका दादा हूं। ज्ञान देना और दुआएं देना ये दो ही मेरे जिम्मे काम ड्यूटी लगाई गई। आपको ज्ञान दूं भगवान का और साथ ही दुआएं भी दूं, ताकि आप इसको अपना ले, अपना बना ले। भगवान करे मेरी ये दुआ मेरे इष्ट देव स्वीकार करे। उन्हीं की प्रेरणा से बोल रहा हूं, उन्हीं की प्रेरणा से हम इकट्ठे होते हैं। पर आज जो उन्होंने विषय चलाया है, इसका आप भी अनुभव करो। सारे मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी उपस्थित सुनने वाली बेटियां ये अवस्था अनुभव करे। दिव्य प्रेम, दिव्य रस, दिव्य प्रेम, दिव्य रस। बोलो मेरे बच्चों, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रेम। भगवान आपको भी दे, मेरे से ज्यादा दे आपको, ताकि सुख से अब जी लेंगे और सुख से शरीर छोड़ के हमारा जीव जो दिव्य रस ले चुका है भगवान की जात में समा जाए। वो फिर इर्द गिर्द नहीं जाएगी किसी के पेट में। अब कहो आपको कैसे समझाऊं? मेरे पास तो और कोई शक्ति नहीं है कि मैं बहुत नजदीक आपको भगवान के लाया हूं। आज का भाषण आपको भगवान जी की बहुत नजदीक ले जा रहा हूं। पर आपके तो शक्ति भगवान देते, तो मैं कहते ये होता है दिव्य रस और दिव्य प्रेम और दिव्य रस। तो ऐसी भगवान ने शक्ति दी नहीं। इसके बाद भगवान कहते हैं वो खुद को उभारे, वो खुद थोड़ा सा पुरुषार्थ करे, वो खुद थोड़ा सा जुटे लगे, क्योंकि भगवान का नियम, भगवान बड़े खुश होते हैं। इसके बाद जरा थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे कि मैं भी दिव्य प्रेम लूं, मैं भी दिव्य, ये तक क्या कलाम बन जाए आपका, मैं भी दिव्य प्रेम लूं और मैं भी दिव्य रस। दिव्य प्रेम, दिव्य रस का एक शब्द बोलो। दिव्य प्रेम प्लस दिव्य रस इज इक्वल टू, दिव्य प्रेम प्लस दिव्य रस इज इक्वल टू बेटे भगवान। अब भक्ति ना कहो, भक्ति पहले। दिव्य प्रेम, दिव्य रस इज इक्वल टू भगवान। भगवान का साक्षात्कार, भगवान के दिव्य दर्शन, क्योंकि भगवान की परिभाषा ही यही भगवान है। दिव्य प्रेम, दिव्य प्रेम, मैं खामोशी ले जा रहा हूं। दिव्य प्रेम प्लस दिव्य रस इज इक्वल टू इष्ट देव, इज इक्वल टू नारायण, जीवात्मा की जान और प्राण। हार्दिक आशीर्वाद हो मेरी अभाग्यशाली देवियों, अभाग्यशाली मेरे सजनों, मेरे अभाग्यशाली भाइयों। आज तो मेरी विशेष आप सबको मुबारक और दुआएं, विशेष शुभकामनाएं, हार्दिक आशीर्वाद।